इससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स। अब समझेंगे कि एडजॉइंट क्या है, दैट इज द रिलेटेड टू द कोफैक्टर्स। एडजॉइंट होता है या कोफैक्टर से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। कोफैक्टर क्या है, एडजॉइंट क्या है। यहां पर एडजॉइंट हमारा, मान लिया हमारा एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको शॉर्टकट हम लोग एडीजे ए भी लिख देते हैं। एडजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, एडजॉइंट का मीनिंग होता है कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, या जो मेरा कोफैक्टर हुआ, इस कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज करेंगे वही कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। So adjoint of the matrix is defined by the transpose of the cofactor of the matrix. इसी को बोलते हैं adjoint of the matrix। थोड़ा समझेंगे 2 by 2 a नंबर 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स लिया, सपोज 2 3 4 5, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, और इधर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करना होगा। यहां 2 by 2 का कोफैक्टर क्या होगा, a11 1 1, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, क्या बचा नंबर 5, a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, दोनों को ऐड करने पर इवन आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, और ऐड करने पर और इसलिए नेगेटिव, a21 2 1 3, दोनों को ऐड करने पर नेगेटिव, a22 2 2 2, क्या बचा 2, इवन आ रहा है। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मेरा 5 -4 -3 2, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करना, -3 2, यही मेरा क्या निकला, एडजॉइंट। इस प्रकार हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, वही ट्रांसपोज मेरा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है, एंड इट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। 3 by 3 क्यों चलेंगे, मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 5 4 2 1 6 7 8, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्टली हमको क्या चाहिए, फर्स्टली चाहिए कि इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करें। कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, a11 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यह मेरा 2 1 7 8, दोनों को ऐड करने के लिए पॉजिटिव, 8 2 जा 16 7 1 जा 7, बचा 9। सेकेंड a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा 4 1 6 8, और आ रहा है नेगेटिव, 8 4 जा 32 6 1 जा 6 -26, a13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, क्या बचा 4 2 एंड 6 7, दोनों को ऐड करने में क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 7 4 जा 28 6 2 जा 12, 8 -2 6 and 2 -1 16, 8 2 1 2 1 कैंसिल आउट, क्या बचा 3 5 7 8, ऐड करने पर नेगेटिव, टेक द नेगेटिव, -8 3 जा 24 7 5 जा 35, इक्वल टू 5 - 4 1 1 -11, and it is already minus positive 11, a2 2 2 2 कैंसिल, 2 5 2 2 6 8 16 30, 10 - 6 4, 3 - 1 2,
negative, even of 8 to 3, 2 3 3 2 3 6 7, and that is odd, take negative, minus 7 to 14, 6 3 18, minus 4, and that is minus into minus 4, that is take the positives. A 3 2 3 1 3 1 3 5 2 1, even positive, 3 1 3, 5 2 10, minus 7. A 3 2 3 2 2 5 4 1, or take negative, 2 1 2, 5 4 20, minus 18, that is plus 18. A 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 12, minus 10. इस प्रकार हमने एडजॉइंट को फाइंड कर दिया। अब हमको एडजॉइंट सॉरी कोफैक्टर फाइंड किया, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या फाइंड हुआ? पहला 9, सेकेंड माइनस 26, थर्ड क्या 16, सेकेंड रो के लिए 11 माइनस 24, 4 माइनस 7, 18 माइनस 10 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब चेंज इनटू रो टू कॉलम्स। 9 माइनस 26, 16, 11 माइनस 24, 4 माइनस 7, 18 माइनस 10, यही मेरा एडजॉइंट निकला। दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए फर्स्टली हमको कोफैक्टर फाइंड करना होगा। कोफैक्टर जो निकलेगा उसका ट्रांसपोज करने पर हमको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। अब कुछ इसका प्रॉपर्टीज समझेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स का। नोट, एक मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का, n बाई n ऑर्डर का है। हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, पहला। सेकेंड रूल है कि एडजॉइंट ऑफ ए into matrix of A equal to A into adjoint of A equal to determinant of A into determinant of A का पावर n minus 1 into I। determinant of A into I। हमने प्रॉपर्टी जाना है कि adjoint of A into determinant A into matrix है, A matrix into adjoint of A equal to determinant of A into I। यह मेरा यह थर्ड सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी समझेंगे। तो इस प्रकार हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखा कि सेकेंड प्रॉपर्टी में एडजॉइंट के लिए क्या होता है। तो यह कुछ इसका प्रॉपर्टीज था, वो प्रॉपर्टीज हमने देखा कि कैसे डिटरमिन एक कोई मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 होता है। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मल्टीपल करें या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई करें, दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब चलेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगेन नो अबाउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। उसके पहले समझेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? ओनली नो अबाउट द सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जो n बाई n ऑर्डर का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड करते हैं 0 के इक्वल आ जाए तो A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। A इज सिंगुलर
ये अभी एन बाई एन ऑर्डर का है। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं जीरो के इक्वल नहीं है, सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आए तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे लेकिन जीरो के इक्वल नहीं आए तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो नॉन सिंगुलर होता है उसी का इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होता है। So firstly know about the singular matrix and non-singular matrix. Singular matrix, when the determinant of A is 0 is called the singular matrix, and when determinant of A does not equal to 0, it means it is called the non-singular matrix. Again, inverse of the matrix. Inverse of the matrix. Inverse of the matrix लेंगे। आखिर inverse of the matrix है क्या? Only know about the inverse of the matrix. Inverse of the matrix है क्या? About the inverse of the matrix. एक मैट्रिक्स है मेरा जो n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स, A इज n बाई n ऑर्डर का। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो के इक्वल नहीं होगा तो A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। A इज नॉन सिंगुलर, सॉरी, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स एग्जिट होगा। सो ए इनवर्स इज एग्जिट। ए इनवर्स एग्जिट हो गया मींस ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और कंडीशन है कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। A inverse equal to adjoint of A by determinant of A, where a determinant of A does not equal to 0. तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये डिटर्मिनेंट का कंडीशन जीरो के इक्वल ना हो, तो जीरो के इक्वल नहीं हुआ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर होगा तभी एग्जिट होगा, अदरवाइज नहीं। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो इक्वल नहीं होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, 2/2 एग्जाम्पल, 2/2 मैट्रिक्स। ए हमने लिया 2 3 4 5। सबसे पहले फर्स्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। 2 3 4 5, 5 to 10 12 minus 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स इज एग्जिट, नॉन सिंगुलर हो गया। तब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो? एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो के इक्वल नहीं होता है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर ऑफ A, A11 115 इवन है, नो चेंजिंग साइन। A12 1 2 4 और है तो नेगेटिव साइन। A21 2 1 3 और है तो नेगेटिव। A22 2 2 इवन है, सो एडजॉइंट 5 minus 4 3 2 का ट्रांसपोज 5 minus 4 minus 3 2। क्या चाहिए? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, और बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -1/2। डिवाइड कर लेंगे, -3 -4 2 ईच में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -5/2
माइनस माइनस कैंसिल 3/2, माइनस माइनस कैंसिल 2 टाइम्स और यह कट कैंसिल -1, इस प्रकार हमारा इनवर्स फाइंड